और अगर एक रिपोर्ट की बात की जाए तो पिछले साल चीन में सबसे ज्यादा 111 अरब ऐप डाउनलोड किए गए थे और भारत इसके अंदर दूसरे नंबर पर रहा था 29 अरब ऐप डाउनलोड करके। साइबर मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो एक भारतीय औसतन 1800 घंटे साल के मोबाइल पे यूज करता है। मतलब कहने की बात यह है, रोग का पता सबको है परंतु इलाज कोई नहीं करवाना चाहता। और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि हमारे सामने जितनी वीडियोस आती हैं हम उसी को सच मान लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। यार मोबाइल फोन आजकल हर एक की जिंदगी के अंदर एक बीमारी की तरह आ चुका है और मेन बात ये है कि हम इसको हमेशा यूज भी कर रहे हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर औसतन 5 घंटे रोजाना एक यूजर इसको यूज करता है। और इसी मामले में स्मार्टफोन पर ज्यादा समय देने से भारतीय यूजर दुनिया में मोबाइल पर सबसे अधिक औसतन घंटे बिताने वाले देशों की रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच चुका है। और अगर एक रिपोर्ट की बात की जाए तो पिछले साल चीन में सबसे ज्यादा 111 अरब ऐप डाउनलोड किए गए थे और भारत इसके अंदर दूसरे नंबर पर रहा था 29 अरब ऐप डाउनलोड करके। आज हालत ये हो चुकी है कि अगर हम गलती से अपनी गाड़ी के पेपर या पर्स घर पे भूल जाते हैं तो उसके बिना काम चला लेंगे, परंतु अगर मोबाइल भूल गए हैं तो तुरंत भागे आएंगे उसको लेने के लिए और लेके फिर जाएंगे काम पे। यार डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी के अंदर एक लत की तरह शामिल हो चुका है और जिसे न चाहते हुए भी हम नहीं छोड़ सकते। और अगर बात की जाए भारतीय लोगों की तो भारतीय लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं। साइबर मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो एक भारतीय औसतन 1800 घंटे साल के मोबाइल पे यूज करता है। और अगर बात की जाए इसी रिपोर्ट की तो भारतीय लोगों को इतनी ज्यादा लत लग चुकी है मोबाइल की कि हर 5 में से 4 इंडियन लोगों के लिए मोबाइल ही वो आखिरी चीज है जिसे वो बिस्तर पर जाने से पहले यूज करते हैं और सुबह उठ के सबसे पहले वो उसी को उठाते हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि लगभग 75% भारतीय ऐसे हैं जो सुबह उठने के बाद आधे घंटे के अंदर ही अपना मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर देते हैं। और लगभग 75% युवा ये मानते हैं कि युवावस्था के अंदर उनके पास मोबाइल फोन आ गया था, जबकि 41% युवा ये बोलते हैं कि हाई स्कूल पास करने के बाद उनके पास मोबाइल आ चुका था। और मजे की बात ये है कि हम सभी भारतीय जानते हैं कि मोबाइल का यूज करना कितना ज्यादा बुरा है, इसकी लत कितनी ज्यादा बुरी है, परंतु फिर भी हम इसे यूज कर रहे हैं ये जानते हुए कि ये बीमारियों को न्योता भी देता है, फिर भी इसे हम नहीं छोड़ रहे। मतलब कहने की बात ये है, रोग का पता सबको है परंतु इलाज कोई नहीं करवाना चाहता। अब अगर ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात की जाए तो उनकी रिपोर्ट के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि हम भारतीय लोग लगभग रोजाना 5 घंटे मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं और ये यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, गेमिंग के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए। यार अगर देखा जाए तो भारत का हर एक इंसान, बच्चे से लेके बूढ़े तक, आप, मैं और हमारे घर पे जितने भी सदस्य रहते हैं सभी इसका यूज करते हैं। और हम लोग मोबाइल का इतना ज्यादा यूज करना शुरू कर चुके हैं कि जितना भी फ्री टाइम होता है हम सारा का सारा मोबाइल फोन पे ही बिता देते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसका और भी यूज किया जा सकता था। क्योंकि हमें जितना भी फ्री टाइम मिलता है हम उसके अंदर अपना मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर देते हैं, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि हम कितना समय बर्बाद कर चुके हैं। और अगर एक नॉर्मल एग्जांपल की बात की जाए तो आप खुद ही सोचिए कि हम लोग रात को सोने से पहले कितनी देर मोबाइल को यूज करते हैं। लगभग 1-1.5 घंटा हम मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं और इसी 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, स्क्रॉलिंग करते ही जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि हम कितना समय इस पे लगा रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि हमने क्या सीखा तो उत्तर होगा कुछ नहीं। और हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रात को स्क्रॉलिंग करते करते ये नेगेटिव न्यूज ज्यादा देखते हैं और यही सोचते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, भारत का क्या बनेगा, हम कहाँ पे जी रहे हैं और सब कुछ। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का उत्तर दीजिए कि आप में से कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको रात को सोते समय नींद नहीं आती है, घबराहट होती है और दिमाग के अंदर मन घड़त ऐसे ख्याल आते रहते हैं। अगर इस बात का मैं उत्तर दूं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको रात को नींद नहीं आती है और दिमाग के अंदर थॉट्स चलते ही रहते हैं। परंतु क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है इंसोमेनिया। मतलब ये है कहने का कि जो हम रात को 1-1.5 घंटा स्क्रॉलिंग करते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं, वो सारी की सारी हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है और उस वजह से हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि वो जितने भी थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं और जिस वजह से हमें रात को नींद नहीं आती है। एक्चुअली में हमारा समाज और हमारा दिमाग ये इस तरह से बिहेव करता है कि नेगेटिव न्यूज को तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं एज कम्पेरेटिव टू पॉजिटिव न्यूज, परंतु पॉजिटिव न्यूज को हम नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बात करता है और ये बोलता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो हम भी तुरंत मान लेते हैं और ये बोलते हैं कि सच्ची में वो ऐसा है।
और वहीं इसके ऑपोजिट अगर कोई व्यक्ति आके उसी व्यक्ति के बारे में अच्छाई बात करता है तो हम इसे मानने से एक बार मना कर देंगे। और वहीं हम अगर अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज देखने को मिल जाती है, चाहे वो न्यूज चैनल पे हो या न्यूज़पेपर पे हो। और फिर चाहे ये नेगेटिव न्यूज भारत के बारे में हो, हमारी सोसाइटी के बारे में हो, कम्युनिटी के बारे में हो या रिलीजन के बारे में हो, हम बहुत जल्दी इस पे विश्वास कर लेते हैं। और इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच के आजकल के यूथ को और स्पेशली बच्चों को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है और उन्हें अकेले में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए आजकल के बच्चे ज्यादा इरिटेट रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। और जब बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा स्कूल के अंदर कंप्लेंट की जाती है इसी को लेके, तो स्कूल वाले भी आगे से उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपके बच्चे को मोबाइल की लत लग चुकी है और इतना ज्यादा एडिक्शन हो रखा है कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सकता है इसको मोबाइल से दूर रखें। परंतु बच्चों और यूथ को बिगाड़ने का काम सिर्फ समाज ही नहीं करता बल्कि एल्गोरिदम भी करता है इन सोशल मीडिया का। एक्चुअली में होता क्या है कि हम जिस तरह का कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं उसी तरह का एल्गोरिदम बन जाता है और एल्गोरिदम वही चीज हमारे सामने शो करता रहता है हमेशा। इसकी अगर एग्जांपल देखनी हो तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई वीडियो हमें बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, हम 2 से 3 बार उसे देख लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। फिर वो वीडियो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एल्गोरिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्गोरिदम को सिर्फ वो दिखाना है जो आपको पसंद है। और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि हमारे सामने जितनी वीडियोस आती हैं हम उसी को सच मान लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। और अगर मोबाइल से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो मेनली है मानसिक तनाव और चिंता, आंखों की समस्या, नींद की कमी और थकान, शारीरिक दर्द, दिमागी क्षमता में गिरावट होना, डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक मोटापा, फोकस में कमी होना, स्कूल और काम पर असर पड़ना, सामाजिक जीवन में कमी आना। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक मोबाइल फोन हमारी लाइफ को इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और जिसके इतने ज्यादा नुकसान है, और फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं बड़े मजे से। और अब अगर बात की जाए कि इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले अपने पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना समय है वो मोबाइल पे ही बिताया जाए। कोशिश कीजिए अपने समय को अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के साथ बिताने का, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सिर्फ जरूरत के समय ही फोन का इस्तेमाल करें, जरूरत नहीं है तो फोन का इस्तेमाल ना करें। पूरा दिन ऑनलाइन रहने और स्क्रॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, जितना समय जरूरी हो उतना समय ही दें। कुछ देर सैर पे जाएं, एक्सरसाइज करें या वो कुछ करें जो आपको पसंद है। अपने डेली रूटीन का एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम के अकॉर्डिंग ही हर चीज करना शुरू करें। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोबाइल की जितनी भी नोटिफिकेशन है उसको हमेशा के लिए बंद कर दें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है तो दिमाग के अंदर एक रिएक्शन जाता है कि हमें यूज करना है। दोस्तों ये सब चीजें थी जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा युवा, हम लोग मोबाइल के अंदर जकड़े जा चुके हैं और ये स्मार्टफोन की लत इतनी ज्यादा बुरी तरह से हमें लग चुकी है। इसीलिए कोशिश कीजिए मोबाइल की लत से छुटकारा पाने की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को। एक दिन में ये चाहे नहीं होगा, परंतु एक ना एक दिन जरूर होगा।